हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज हम कुछ कंपाउंडिंग ट्रेड करेंगे एंड मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रेड भी निकालने का। साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा मिनी एसएनआर लेवल पे ट्रेड करने का। ठीक है, तो मैं कुछ पेयर्स वगैरह देख लेता हूँ। सारे पेयर्स आउटडेटेड है। ठीक है, तो फिलहाल लाइव मार्केट भी ऑन है, अच्छी बात है। ठीक है, मैं 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 1 मिनट का कैंडल है, $20 से स्टार्ट करूंगा, कंपाउंड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और ट्राई करूंगा मिनी एसएनआर लेवल्स पे ट्रेड करने का। तो मैं कुछ पेयर्स ओपन कर लेता हूँ जो मुझे नॉर्मली अच्छे लगते हैं। ठीक है, और बोइंग कहाँ गया, कंपनी, यस। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड नहीं है, यूके बेंच, और कहाँ गया यूके, सॉरी ये तो पहले से ही क्रूड ऑयल। ठीक है, तो गाइज मैंने कुछ पेयर्स ओपन करके रख लिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। मैं मार्केट का प्री एनालिसिस अपने बड़े स्क्रीन पे पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करूंगा एंड मुझे कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा एंड मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तब तक आप वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइज हमें कुछ इस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपवर्ड डायरेक्शन की। तो हम यहाँ पे $20 की अपवर्ड की ट्रेड लगा रहे हैं बस इस बिकॉज इस कैंडल का जो टारगेट है एटलीस्ट यहाँ के राउंड नंबर तक जाने का है, यहाँ के राउंड नंबर तक। हो सकता है अगर इसमें उतनी स्ट्रेंथ या फिर उतनी वॉल्यूम नहीं हुई तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, बट इस कैंडल को एटलीस्ट ग्रीन बनना है। ठीक है, और नीचे एक कौन सा है, यहाँ पर आप गौर से देख सकते हो नीचे कौन सा लेवल है। तो नीचे यहाँ पर एक आपको कौन सा लेवल दिख रहा है, तो ये आपको एक मॉर्निंग स्टार का सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट आके क्लोज दी है, फिर सेलर भी वीक हो गया तो यहाँ ग्रीन कैंडल बनना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर ये कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है तो मैं डबल अमाउंट से सेल कर दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज इसने अपने टारगेट को फुलफिल नहीं करा और नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया तो मैं कंटिन्यूएशन की 2 ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, तो मार्टेंगल आपको कुछ इस हिसाब से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड लगा दो, आपको फिर सोच समझ करके अपनी अगली मूव चलनी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला लॉस लग चुका है और उसको हम कवर अप करने के लिए हम अपनी पहली ट्रेड लगा चुके हैं। ठीक है, तो देखते क्या होता है, क्या ये शॉर्ट एक सेलर की कैंडल बनती है या फिर हमें यहाँ पे बायर देखने को मिलेगा। मुझे पता है ये कैंडल सेलर की जाएगी। कैंडल ने यहाँ पे जानबूझ करके हाई बनाया ताकि हम यहाँ पे ट्रैप हो जाए और ये समझे क्या कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं। मार्केट में क्या सेलर अच्छे खासे हैं और जो बेस लेवल है वो ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी गाइस, फॉल करेगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट एक सेलर की 101% कैंडल बननी चाहिए एज टू मी। ठीक है, और गाइस जिनको भी इस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है वो आप चाहो तो मेरे से मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस देखो जैसा मैंने कहा था ना, ये शॉर्ट एक सेलर की कैंडल बनेगी। अब देख सकते हो एक शॉर्ट सेलर की कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड निकल चुका है। ठीक है, और हम आगे भी ट्रेड फाइंड करेंगे एंड उसी हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। फिलहाल 3 मिनट हो चुका, मैं वीडियो लंबी बनाने का ट्राई अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा बिकॉज कोर्स के लिए भी फाइल रेडी कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें बची हुई है कोर्स में, वो भी मुझे डालनी है। ठीक है, ओके देखते हैं कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। गाइज यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेल डायरेक्शन के लिए। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज दे देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख रखा है यहाँ पे, अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तो सेल कर देंगे, ऊपर क्लोजिंग दी तो बाई कर लेंगे। ठीक है, तो होने वाला है 5 4 3 2 1 एंड गो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बाई की ट्रेड लगा दी और कैंडल ने क्या कर दिया, जंप डाउन कर दिया है। तो अब थोड़ा सा रिस्की हो गया बिकॉज बाहर का लेवल यहाँ है और मार्केट में नीचे जंप लग गया। अब ये जंप किस रीजन से लगा है ये मुझे क्लैरिफाई नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। बट अगर ये कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट इसी राउंड नंबर पे होती तो मार्केट शॉर्ट एक ग्रीन था, अभी भी बन सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ श्योर, बिकॉज मार्केट में देखो सेलिंग इम्पल्स है, बायर आया था फिर बायर आया था। ठीक है, बट ये सेलर ने अपने ही सेलर को लो को ब्रेक नहीं कर पाया था और साथ ही साथ रेड रेड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल क्या बोलते हैं, सेलर के बाद ग्रीन आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आया बिकॉज कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया। ठीक है, तो हमें रीज़न नहीं पता है, तो यहाँ पर हम दोबारा ट्रेड देखते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी वेट टाइम है, देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, क्या ही कहे गाइज, शॉर्ट ट्रेड था बट कोई नहीं, देखते हैं। हम पे एक स्टेप मार्टेंगल है, मैं बस शॉर्ट निकालूंगा
ट्राई करूंगा शॉर्ट शॉट निकालने का। ये अनएक्सपेक्टेड था जंप डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्टेंगल ले रहा हूँ बिकॉज अब तो श्योर हो चुका है कि मार्केट अप जाएगा, बिकॉज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो एक परफेक्ट मारूबुजू कैंडल है। क्या है? एक परफेक्ट मारूबुजू कैंडल है एंड इसकी क्लोजिंग एकदम बेस लेवल पे। ये देखना, ये कितना भी नाटक करे बट एट द एंड जाकर के बायर की कैंडल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ एक सपोर्ट लेवल है, कैंडल ने जंप लगाया, अभी तक जंप फुलफिल नहीं हुआ है। साथ ही साथ मार्केट का एक वी कंप्लीट हुआ है और इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग करी है इस पे। और देखो क्या होता है, मारूबुजू कैंडल अगर किसी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोज होती है, कोई लेवल पे क्या होता है एग्जैक्ट क्लोज होता है, तो उसके बाद अगली कैंडल आपको रिवर्सल देखने को मिल जाती है। बट किसी रीजन से लॉस होता है तो आप मार्टेंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे मार्टेंगल मिला हुआ है यूज करने को, लेकिन मुझे पता है कि इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। और फॉर श्योर अगर ये लॉस हो जाती है तो यहाँ पर मैं एक और मार्टेंगल यूज करूंगा। अगर वो लॉस हो गई तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, सिंपल है, ठीक है। बट मुझे पता है ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, बट नहीं बनेगी तो मार्टेंगल हम पे है, वो फॉर श्योर विन होगा। बिकॉज जो मारूबुजू कैंडल होता है वो ग्रीन बनाता ही बनाता है। नहीं बनाया तो हमने यहाँ पे करीबन 4 ट्रेड लगा दिए, आई थिंक 6 लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा विन हो ही जाएगा। सॉरी 4 ही लगे हुए, 2 पहले के थे, ठीक है। बिकॉज देखो मारूबुजू कैंडल याद रखना, हमेशा याद रखना, जो मारूबुजू कैंडल होता है ना, ऑलवेज कभी भी अगर क्लोजिंग, ये ओपन मारूबुजू कैंडल है, देखो वो कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ आता है, मैं छोटा मोटा अगर वीक निकला भी हो तो उसको मारूबुजू कैंडल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी का कैंडल। और वो अगर लेवल पे एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हो रहा है तो अगली कैंडल क्या होगी, कंफर्म रिवर्सल की देगी, कंफर्म रिवर्सल देगी। बट किसी रीजन से अगली कैंडल पे क्या होता है, मार्केट डाउन चला जाता है, तब 1 स्टेप मार्टेंगल यूज करो, वो श्योर शॉट विन होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे श्योर शॉट पता था, इसीलिए मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया था। और ये मुझे क्या, मैंने कहा ना मारूबुजू के बाद ग्रीन कैंडल आता ही है, वो तो यहाँ पे सेलिंग इंपल्सन है, इसीलिए एक यहाँ पे एरर देखने को मिल गया। नहीं तो हमें यहाँ पे श्योर शॉट एक बाइंग का कैंडल देखने को मिलता ही मिलता है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमें श्योर शॉट एक बाइंग का कैंडल देखने को मिल गया है, ठीक है। देखो लॉसेस बाइनरी में माइनर है, वो तो होंगे ही, बट आपको कवर अप करने आना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा श्योर शॉट विन हो चुका है। अगली ट्रेड हम यहाँ पे $67 की लगाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे। फिलहाल हमारा 2 कवर अप हो चुके हैं, लास्ट ट्रेड करेंगे फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। और गाइज बाइनरी में सक्सेस करना है तो कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा। आप चाहो मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, बट पहले पैसा सीखने में डालो। जब ट्रेडिंग सीख लोगे फिर पैसा बनाते रहो, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो कहीं ट्रेड करते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने एक अप की ट्रेड लगा दी है, देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे एक अप का ट्रेड लगा दिया फॉर श्योर। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक मिनट के लिए ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, बिकॉज मार्केट में का जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का है। देखो मार्केट में कुछ इस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो अपने ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा, जैसे इसको ब्रेक किया फिर ऊपर, देखो इसको ब्रेक किया फिर इसके ऊपर नहीं गया, इसको ब्रेक किया फिर इसके ऊपर नहीं गया, फिर इसको, मतलब देखो जो भी नीचे फॉर्मेशन कुछ इस हिसाब से चल रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहा। तो जो नीचे वाला लेवल था वो ब्रेक हो नहीं पाया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, सेलर्स वीक हो रहे थे, ठीक है। अगर बायर के जोन में सेलर्स वीक हो गए तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स अवेलेबल और बाइंग का कैंडल आएगा, तो सेलर्स वीक है, कौन आएगा, बायर आएगा। तो देखो बायर आ गया, एक सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे था। और इसको अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा ठीक से तो समझा नहीं पाया हूँ, दिखाता हूँ। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, जब भी मार्केट नीचे आ रही है इस जगह पर, ठीक है, और इसका जैसे ही मार्केट जब भी नीचे आ रही है इस जगह पर और इसका जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, फिर उसके नीचे से ही नीचे मूव कर रहा है। मीन्स यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड लाइन का काम है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का काम ही नहीं है, कुछ इस हिसाब का ट्रेंड लाइन का काम है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट था बायर्स का वो कुछ इस जगह पे था, कुछ इस जगह पे था, ठीक है। लेकिन मार्केट अपने ही सपोर्ट एरिया पे वीक हो गई है सेलर्स के लेवल पे, तो अपने यहाँ पे बाइंग की कैंडल ली थी और हम वेद कर चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हो चुका है, तो मार्केट ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। और जिनको भी जिस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और गाइस जिनको ट्रेडिंग सीखना है आ जाना टेलीग्राम पर, वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल, ओके।